हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 की वृत्त पाठ का पाठ संख्या 5 देखेंगे। आइए देखते हैं सवाल को। प्रश्न संख्या 7। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। मतलब दो वृत्त है। कैसा? सकेंद्रीय। सकेंद्रीय वृत्त कौन होता है? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो और त्रिज्या अलग अलग हो। तो एक वृत्त का त्रिज्या है 5 और दूसरा का 3। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हो। वृत्त कैसा है? सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब है कि एक ही केंद्र पर दो वृत्त बनाया गया है, एक छोटा और एक बड़ा बनाया गया है। देखिए ऐसे वृत्त कहलाते हैं सकेंद्रीय। सकेंद्रीय वृत्त 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। मतलब एक ही केंद्र पर एक ही बिंदु को केंद्र मान करके अलग अलग त्रिज्या का वृत्त बनाया जाता है। ये आपस में कहलाते हैं सकेंद्रीय। इसमें देखिए इस बड़ा का त्रिज्या दिया गया कितना? 5 सेंटीमीटर और ये छोटा का दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला है कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या 5, छोटा वृत्त का त्रिज्या 3। आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। कौन? किसके जीवा? बड़े वृत्त की जीवा। और वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा हो तो ऐसे खींचा जाएगा। देखिए यहां से ये जो ए बी जीवा होगा बड़े वृत्त के लिए जीवा है और छोटे वृत्त को टच कर रही है। ये केंद्र वो है यहां ये। मतलब फिलहाल ये समझिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। बड़े वृत्त के स्पर्श रेखा कौन है? ए बी, जो एम बिंदु पर स्पर्श कर रही है छोटे वृत्त को। अब आपको त्रिज्या दे रहा है। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब ये भी जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है? लंब। ये 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एक कैसा त्रिभुज बन गया? समकोण। और जब लंब डालते हैं केंद्र से जीवा पर तो जीवा दो भाग में बढ़ जाती है। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगी। हम आइए लिखते हैं सबको। ओ एम लंब डाला ए बी पर। कहने का मतलब ओ से लंब डाला एम तक। ओ एम क्या है? लंब। किस पर? ए बी पर। तो जब लंब डालते हैं तो क्या होती है? ए एम बराबर बी एम। मतलब जो स्पर्श रेखा है बराबर बराबर बढ़ जाती है। इतना बराबर इतना। अब जैसे लंब डालते हैं त्रिभुज कैसा बन गया? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस पर में लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर। अब समकोण त्रिभुज ओ एम ए में हम इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे ओ एम ए में। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मान रहे कर्ण कितना होता है? 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। 5 दिया है। स्क्वायर का स्क्वायर आधार। आधार में क्या है? ए एम। एम है, नहीं मान दिया है, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। लंब लंब कितना है? लंब ये है कि त्रिज्या 3। अब इसे हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, एम का स्क्वायर सही रहेगा, इनका स्क्वायर 9। अब इस संख्या को बुलाएंगे संख्या की तरफ। प्लस से क्या में आएगा? माइनस में। उधर बचेगा एम का स्क्वायर भी बच जाएगा। ये घट गया तो 16 और ये स्क्वायर आएगा तो वर्गमूल। यानी कि एम का यानी 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4। एम का मान निकला 4 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे क्या पूछा था? पूरा जीवा की लंबाई।
जब ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, यानी कि पूरा कितना आ जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। इसलिए जो AB की लंबाई होगा पूरा दुगुना AM होगा। दो का दो, AM का मान यहाँ से 4 सेमी कितना आया 8 सेंटीमीटर। देखिए जब केंद्र से हम लंब डालते हैं जीवा पर तो जीवा 2 भागों में बढ़ती है, मतलब ये 100 सेंटीमीटर है, 50 50। यदि ये 50 सेंटीमीटर है 25 25 बढ़ जाती है, यानी कि ये पूरा का क्या हुआ आधा, या ये टुकड़ा पूरा का क्या हुआ आधा। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, हमारा इसका मान निकला 4, तो पूरा कितना हो जाएगा दुगुना यानी कि 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम सवाल संख्या 8 देखेंगे। सवाल संख्या 8, एक वृत्त के परिघ, परिघ का मतलब क्या होता है बाहर चारों ओर। एक वृत्त के परिघ ABCD चतुर्भुज खींचा गया है। दिखाइए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो प्रश्न के अनुसार पहले हम चित्र बनाएंगे। एक वृत्त है कि हम पहले वृत्त लेंगे, वृत्त ले लिया। अब इसके परिघ चतुर्भुज बनाना है। ये हमने चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज का नाम क्या दिया है ABCD, ABCD। अब आपको देखिए क्या दिखाना है, AB मतलब ये वाला भुजा प्लस CD यानी कि निचला भुजा बराबर है AD यानी कि ये वाला भुजा, नहीं ये वाला है AD, यहाँ है AD प्लस BC। यानी कि आपको दिखाना है कि आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर होता है। अब इसको आपको याद भी रखना है कि जब वृत्त के परिगत चतुर्भुज खींचते हैं तो समूह भुजाओं का जो फल बराबर होता है। ये हमने पीछे वीडियो में बताया भी है। ऊपर का भुजा प्लस नीचे का भुजा बराबर हो जाएगा दायां का भुजा प्लस बायां का भुजा। वही आपको दिखाना है कि जब वृत्त के परिगत चतुर्भुज होता है तो आमने सामने की भुजाओं का जो बराबर होता है। तो हमने चित्र बना दिया, केंद्र का नाम O दे देंगे। माना कि O केंद्र वाला वृत्त है जिसके परिगत ABCD चतुर्भुज है। हमें दिखाना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। आपको ये दिखाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। कहने का मतलब ये वृत्त है, अब कोई बाहर बिंदु है, इससे जब स्पर्श रेखा डालते हैं तो दोनों की लंबाई क्या होती है बराबर। तो आप यहां देखिए जो A बिंदु है, मान लीजिए A बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा डाला गया, एक इधर और एक इधर। मान लीजिए इसका नाम देते P, इसका Q, इसका R, इसका S। जो बिंदु A है बाह्य बिंदु हो गया,
उससे दो स्पर्श रेखा डाला गया, कहाँ देखिए ए एस ए पी, तो दोनों बराबर होगा, इसलिए ए एस बराबर या कि पहले ए पी बराबर ए एस, समीकरण 1। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब ये इस पर आइए बी पर, बी क्या है, बाह्य बिंदु है, तीसरे में दो स्पर्श रेखा है, एक है बी पी और एक है बी क्यू, बराबर होगा बी पी बराबर बी क्यू, समीकरण 2। यहां ध्यान देना है, देखिए पहला समीकरण में बिंदु P बायां साइड है, तो समीकरण 2 में भी P बायां साइड रखेंगे। मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख देते हैं BQ बराबर BP, तो फिर आपको हल करने में परेशानी होगी। आपको ये देखना है कि जो बिंदु है किसी एक दिशा में होनी चाहिए। ये समीकरण फर्स्ट में P किधर रखा गया है, लेफ्ट साइड, तो समीकरण 2 में भी लेफ्ट साइड BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। अब इस पर आइए, ये भी बाह्य बिंदु है सी, यहां से भी दो स्पर्श रेखा डाला गया, एक डाला गया CQ और एक डाला गया CR, तो लिखेंगे CQ बराबर CR। आप इसको ऐसे लिख सकते थे CR बराबर CQ, नहीं ऐसे ही लिखेंगे, देखिए इसलिए कि इसमें बिंदु आया है Q, समीकरण 2 में जो बिंदु है Q, ये जो बीच वाला बिंदु है P Q R S, ये बिंदु किसी एक दिशा में जाना चाहिए। जैसे इसमें बिंदु क्या रहा था, इसमें एक R आया और एक Q आया, CQ और CR है ना, मान लीजिए CQ बराबर CR लिखना है, तो ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, जिसको डिपेंड करेगा समीकरण 2 देखिए आप, Q वाला किस साइड है, दाहिने साइड, Q वाला इसको भी दाहिने साइड। अब इसी पर ये बाह्य बिंदु है, तो CR नहीं D है, तो DR बराबर DS। तब बात ये है कि DR इधर लिखे कि DR इधर लिखे, ठीक है, DR इधर लिखेंगे क्योंकि R बराबर R, एक तरफ एक दिशा में जाएगा, DS इधर लिखेंगे क्योंकि S देखिए S, मतलब जब इसमें लिखना हो A के लिए AP बराबर AS होगा, AP बराबर AS। जब उसमें लिखेंगे तो एक हुआ BP बराबर BQ। अब मान लीजिए यहाँ लिख दिया BP इधर, ये देखिए बिंदु P इधर चला गया, इधर चला गया, तो आपको आसान नहीं पड़ेगा ऐसे, बिंदु P को एक दिशा में रखना है, इस रेखा को एक तरफ रखेंगे तब जुड़ाएगा। बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो लंबाई क्या होती है, बराबर। कुछ थ्योरी से हमने ये लिखा, ये बाह्य बिंदु है तो दो रेखा बराबर, ये बाह्य बिंदु है तो दोनों रेखा बराबर, ये बाह्य बिंदु है तो दोनों रेखा बराबर, ये बाह्य बिंदु है तो दोनों रेखा बराबर, मतलब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अब ये ध्यान देना है कि P किसी एक दिशा में, Q जिसमें आएगा Q वो एक दिशा में, जिसमें R आएगा वो एक दिशा में, जिसमें S आएगा वो एक दिशा में। अब देखते हैं से जा रहा है, अब इसे जोड़ दे रहे हैं, चारों समीकरण को हम जोड़ दे रहे हैं यहीं पर। तो देखिए इधर के इधर दाया का दाया और बाया का बाया और जोड़ेंगे, AP प्लस BP, दोनों में P बिंदु है तो P वाला को एक जगह लिखिए, CR प्लस DR। अब हम राइट साइड को राइट में लिखेंगे AS। अब इसके पास बिंदु क्या है, A की S, मध्य बिंदु S ना है, S है, तो S वाला इसके पास लिखे, यहाँ देखिए DS है, सजा दिए, S के पास मतलब S वाला के पास S वाला कर दिया, जैसे कि P वाला के पास P वाला, देखिए P R वाला के पास
आर वाला के पास आर वाला, वैसे ही एस के वाला एस के पास वाला। अब क्या बच गया, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ देखिए एपी प्लस बीपी, ये हुआ एपी और ये हुआ बीपी। जब हम एपी और बीपी को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, मेरा एबी मिल गया, यानी कि एपी प्लस बीपी से बनेगा मेरा एबी। यहां देखिए सी आर प्लस डी आर, यहां है सी आर और ये है डी आर। तो जब इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मेरा सी डी मिलेगा। अब ये देखिए ए एस प्लस डी एस, अब जब ए एस डी एस जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए ए एस है और ये आपका डी एस है। जब ए एस डी एस जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी। अब बच गया बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी क्यू या सी क्यू क्या बनेगा, बी सी। हमें यही लाना था। आप देख सकते हैं दो भुजाओं का समूह का योगफल आना था। फिर से समझ लीजिए, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो एपी बराबर एस, समीकरण फर्स्ट ऐसे कर दिए। अब ये होगा तो बीपी बराबर बीक्यू, समीकरण सेकंड। अब ये सीक्यू बराबर सी आर, समीकरण थर्ड। यहां से डी आर डी एस, समीकरण फोर्थ। अब ये ध्यान देना है कि इसमें बिंदु पी को लेफ्ट में रखा है, इसमें बिंदु पी को लेफ्ट में रखेंगे। अब क्यू यहां पर था राइट में, यहां पे क्यू वाला राइट, मतलब मध्य बिंदु वाला को एक दिशा में रखना है। चलते देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 8 से 11, परंतु आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 8 का है, जैसा मतलब सोल्यूशन 11 का है, इसलिए हमने एक जगह सुधार क्लियर कर दिया। आपको दिखाना है कि मान लो वृत्त के चारों ओर जो चतुर्भुज खींचेंगे, यदि हम समांतर चतुर्भुज खींचेंगे तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। आपको इसे पीछे थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि जब वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज डालते हैं तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो आपको दिखाना है, माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त है, हमने वृत्त को केंद्र ओ वाला मान लिया, जिसके परिघ समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। ये जो एबीसीडी है क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये एबी का लंबाई किसके बराबर होगा, ये सीडी के बराबर, और बीसी का लंबाई होगा एडी के बराबर। मतलब आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर हो, ये होता है समांतर चतुर्भुज। ये प्रश्न में आपको समांतर चतुर्भुज दिया है, मतलब आमने सामने की भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ऊपर का नीचे का आपस में बराबर, पूरब का और पश्चिम का आपस में बराबर। अब आपको दिखाना है कि चारों भुजा तब बराबर है, यानी कि समचतुर्भुज। क्योंकि बाह्य बिंदु से खींचा गया, बाह्य बिंदु से डाला गया स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। मतलब बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा डालेंगे तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए आप यहां देखिए, ये क्या है, बाह्य बिंदु है, इस पर से स्पर्श रेखा दो डाले गए, कहां कहां, एक एपी और एक एएस। हो जाएगा एपी बराबर एएस, समीकरण इसको एक मान लिया गया।
अब इसी प्रकार इसको बिंदु बी को देखिए, वही बाह्य बिंदु है, वहां से दो स्पर्श रेखा है, कौन कौन, एक बीपी और एक बीक्यू। तो आपका हो जाएगा बीपी बराबर बीक्यू। यहां पे देखना है कि पी बिंदु एक दिशा में रखे हैं। कहने का मतलब हमारा ए बी भुजा कब आएगा, जब ये वाला ए पी प्लस बीपी एक साइड रहेगा तब ना मेरा ए बी बनेगा। इसलिए हमने ए पी और बीपी को एक साइड रखा। अब जब ये बाह्य बिंदु है, यहां से भी दो स्पर्श रेखा डाला गया, एक सी आर और एक सी क्यू। अब इसको देखिए, क्यू यहां पर है, यानी कि सी क्यू इधर लिखाएगा और सी आर इधर लिखाएगा। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। अब जब ये बाह्य बिंदु है तो दो स्पर्श रेखा कौन है, एक डी आर और एक डी एस। आप देख सकते हैं आर वाला इधर है, यानी कि डी आर उधर बैठेगा डी एस। इसको मान लिया समीकरण 4। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से, मतलब चारों को जोड़ेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। क्या है, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। ये ध्यान देना है कि इसके पास बिंदु P है, इसके पास बिंदु P है, P वाला को एक जगह, ये सब बिंदु बना गया ना, P वाला बिंदु एक जगह, Q वाला बिंदु एक जगह, R वाला एक जगह, S वाला एक जगह। तो P वाला दोनों को हमने एक जगह किया, R वाला दोनों को एक जगह। अब राइट को राइट में जोड़ेंगे, AS प्लस DS। देखिए दोनों के S बिंदु था इसलिए एक जगह रखा। अब BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। अब इसे आगे बढ़ाइए, AP BP जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ है AP और ये है BP। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB। इसी प्रकार CR प्लस DR जोड़ना है, यहाँ है CR, ये DR, क्या बनेगा, CD। अब इधर देखिए AS और DS जोड़ा गया है, AS और DS क्या बनेगा मेरा, AD। बिल्कुल पिछला जैसा है, AD बन गया। अभी देखिए BQ CQ, ये है BQ, ये है CQ, क्या मिला जोड़ने से, BC मिलेगा। यहां तक आपका पिछला प्रश्न हुआ, 8वां क्वेश्चन। अब यहां से आपको चेंज करना होगा, इधर के कोई एक भुजा को हटाएंगे। जिस मान लीजिए हम CD को हटा दिए तो CD किसके बराबर है, CD देखिए हम बताएं कि ये पहले से ही प्रश्न में कैसा चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है, आमने सामने के भुजा बराबर, यानी कि निचला भुजा के बराबर कौन होगा, ऊपर का। यानी कि CD जो भुजा है किसके बराबर होगा, AB के। यानी कि हम CD को हटा करके उसके बदले AB लिख सकते हैं। अब इधर भी ऐसा ही कुछ करेंगे, कोई एक भुजा हटाएंगे, जैसे मान लीजिए BC को हटा दिए तो BC किसके बराबर है, देखिए तो BC इसके बराबर ना होता है, AD के बराबर। तो BC के बदले हम लिख सकते हैं AD। अब ये कैसे आ गया हम बता देते हैं। समांतर चतुर्भुज के कैसे कहिए कि समांतर चतुर्भुज से यहां दिखाई देता है कि AB किसके बराबर होगा, CD के, और BC किसके बराबर, BC AD के। लेकिन ये कैसे आया है, प्रश्न में बोला है समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। अब ये देखिए एक AB कितना है, AB 2 AB, एक AD कितना है, AD 2 AD। ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, मेरा बच गया AB बराबर
एडी। तो अब यहां देखिए जैसे ये दोनों भुजा बराबर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मेरा, कहने का मतलब ये ए बी है, ए बी, और ये क्या बराबर है मेरा ए डी। अब ए बी किसके बराबर था पहले से, सी डी के, तो ए बी के बराबर सी डी हो सकता है। और यहां पर एडी है, एडी किसके बराबर था पहले से, एडी बीसी के बराबर था ना, यानी कि बीसी भी यहां लिख सकते हैं। इस प्रकार चारों भुजाएं क्या हो गए बराबर। तो चारों भुजा जब बराबर होता है तो कैसा होता है चतुर्भुज, समचतुर्भुज। अतः एबीसीडी क्या है, समचतुर्भुज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।